30 दिन उपवास के बाद एक साथ खा लिए 10 केले, फिर देखिए क्या हुआ। दोस्तों, अभी नवरात्रि चल रही है, ऐसे में कई लोग उपवास भी रखते हैं। कुछ गलतियां बेहद खतरनाक साबित हो सकती है, इसीलिए स्पेशल किस्सा आपके लिए लेकर आए हैं। ये स्टोरी जरूर सुनिएगा, रियल लाइफ स्टोरी है, सुनकर दिल दहल जाएगा आपका। हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड। एक 23 साल की लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। उसकी माँ हैरान परेशान होकर डॉक्टर को देख रही है। वो परेशान जानना चाहती है कि उसकी बेटी को क्या हुआ, लेकिन डॉक्टर कुछ भी बताने में असमर्थ थे। आखिर क्या हुआ होगा? एक जवान लड़की बेसुध हॉस्पिटल में क्यों मर रही है? कारण जानने के बाद होश फाख्ता हो गए। सब उस मासूम की इस हालत के जिम्मेदार हैं 10 केले। कैसे, आइए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मिलवाते हैं एक ऐसी लड़की से जिसकी उम्र 23 साल है। कॉलेज में पढ़ाई कर रही है वो, और अपने आप को फिट रखने के लिए हर कोशिश करती है। कुल मिलाकर आप उन्हें फिटनेस फ्रीक भी कह सकते हैं, क्योंकि आजकल की यूथ में ये जो फिटनेस कुछ ज्यादा देखने को मिलती है। अपने वजन को कंट्रोल करने के लिए वो फास्टिंग के लिए उपवास भी करती है। पहले एंटरटेनमेंट भी करती थी, अब लंबे लंबे उपवास करती है। उसका फिजिक्स जहां उसका बॉडी है वो मेंटेन है। अट्रैक्टिव फिगर के लिए उसे अपने लिए पूरा डाइट शेड्यूल बना हुआ था। बार बार उपवास रखने से वो अपनी भूख को कंट्रोल करना भी सीख गई थी। यहाँ तक कि वो कई दिनों तक बिना खाए पिए भी रह सकती थी। और जब वो कई दिन नहीं खाती थी, जाहिर सी बात है उनका वजन भी कम हो जाता था। जबकि वो लंबे फास्ट के बाद कुछ खाती थी, उसके सिर में तेज दर्द होता था, लेकिन उसने कभी इसे सीरियसली नहीं लिया। अब वो महामारी के समय सभी लोगों को कई महीनों तक अपने घरों में बंद रहना पड़ा था। फिजिकल एक्टिविटी लगभग न के बराबर हो। ऐसे में लड़की भी कई महीनों तक घर में रहे और सभी लोगों की तरह उसका डाइट शेड्यूल भी पूरी तरह बिगड़ गया। एक दिन जब उसने खुद को आईने में देखा तो वो चौंक गई। उसे महसूस हुआ कि उसका वजन बढ़ गया है। घर में रह रहे हैं तो हो ही जाएगी, और कैसी जैसी फिटनेस फ्री लड़की के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसने अपने मन में एक थ्योरी बना रखी थी। जब हम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी में हार्मोन जनरेट होते हैं जो हमें और खाने के लिए प्रेरित करते हैं, और हम और ज्यादा खाते हैं। लड़की ने तय किया कि वो अपने इस हार्मोन को कंट्रोल करके रहेगी, फिर चाहे उसे उसके लिए कई दिनों तक भूखा ही क्यों न रहना पड़े। बस लड़की ने उपवास करना शुरू कर दिया। पहले हफ्ते में उसने 1 दिन का उपवास किया, फिर अगले हफ्ते में उसने 2 दिन उपवास किया, और उसके अगले हफ्ते उसके उपवास की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी। उसे महसूस हुआ कि उसका वजन कम हो रहा है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जब वो कई दिनों के उपवास के बाद कुछ खाती तो उसे बेचैनी होती, सरदर्द होता, और वो काफी अनकंफर्टेबल हो जाती। और अपनी समस्या के समाधान के लिए वो किसी डॉक्टर के पास न जाकर गूगल बाबा की शरण में चली गई। उसने गूगल पर काफी वेबसाइट पर सर्च किया और अपनी समस्या के बारे में जानने की कोशिश की। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसने एक साइट पर अपने सवाल का जवाब ढूंढ ही लिया। उसे पता चला कि जब हम कई दिनों तक नहीं खाते तो हमारी बॉडी सिचुएशन को एडॉप्ट कर लेती है। उसे भूखे रहने की आदत पड़ गई होती है, और ऐसे में जब हम अचानक से कुछ खाते हैं तो बॉडी के अंदर बैलेंस पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है। बॉडी खाने के लिए तैयार नहीं होती, उसे डाइजेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होती, और डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं उन्हें हैंडल करने के लिए तैयार नहीं होते। इस वजह से हमें अनकंफर्टेबल फील होता है। इसे पढ़ने के बाद उसे लगा कि अब वो अपनी वजन को और कई दिनों तक बढ़ा सकती है, क्योंकि अब इसे भी खास परेशानी नहीं हो रही थी भूखे रहने से, और उसकी आदी भी हो गई थी भूखे रहने की। वो लगातार हर हफ्ते अपने उपवासों की संख्या बढ़ाती चली गई, और वो एक टाइम तो ऐसा भी आया जब वो पूरे 2 हफ्ते तक बिना कुछ खाए पिए रही। लेकिन इसी बीच उसने कुछ अजीब सी नोटिस की। उसे याद आया कि उसके पीरियड्स की डेट निकल गई है, लेकिन उसके पीरियड्स नहीं आए हैं। इससे वो परेशान हो गई। तभी उसके मन में सवाल आया कि उसने उपवास करना बंद कर दिया तो फिर पहले की तरह मोटी हो जाएगी, और उसको खुदकुशी पर रखने की उसकी सारी कोशिशें बेकार चली जाएगी। उसने सोचा कि कुछ भी हो जाए उपवास करना नहीं छोड़ेगी। इतना सब होने के बाद भी किसी को अपने शरीर के अंदर आए बदलाव समझ नहीं आ रही थी। उसने सोचा अब उपवास तोड़कर थोड़ा सा सूप पीना चाहिए। उसने अपने लिए सूप बनाया, या सूप पीने के थोड़ी देर बाद ही उसे सर में तेज दर्द होने लग गया। वो बेचैन होने लगी, उसे चक्कर आ रहे थे, उल्टी जैसे फीलिंग हो रही थी, साथ ही बहुत तेज ठंड लग रही थी। कुछ देर बाद उसे अपना पेट अंदर की तरफ खिंचता हुआ महसूस हुआ। सर भी दर्द से फटा जा रहा था। उसे बहुत तेज भूख का एहसास हो रहा था। किसी को लगा कि शायद उसके शरीर में एनर्जी की कमी हो गई है, इसलिए उसने एक के बाद एक 10 केले एक शॉट में खा लिया और उसके ऊपर खूब सारा पानी पी लिया। बस फिर क्या था, उसकी तबीयत बिगड़ने लग गई। सरदर्द लगातार बढ़ता जा रहा था।
वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए अपने कमरे तक पहुंची और उसके बाद जब उसकी आवाज खुली तब उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। वो कई दिनों तक बेहोश थी। माँ ने बताया जब वो लड़की के रूम में गई तो वो बेहोश पड़ी हुई थी। उसने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और उसको हॉस्पिटल ले गई। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो हड्डियों का ढांचा सा प्रतीत हो रही थी। वजन काफी कम हो गया था, परंतु डॉक्टर उसके होश में आने का वेट कर रहे थे क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी ऐसी हालत हुई कैसे। आखिरकार रिपोर्ट में सामने आया कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ था, लेकिन उसके ब्लड प्रेशर खून में शुगर लेवल काफी नीचे चला गया था। हाइपोग्लाइसीमिया जिसकी वजह से उसका दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया था। लेकिन उस लड़की ने काफी सारे केले खाई थी और केलों में तो नेचुरल शुगर मौजूद होती है, फिर उसका शुगर लेवल कम कैसे हो सकता था? यानी कहीं कुछ गड़बड़ था। एक बार फिर से लड़की की जांच पूरी की गई तो सामने पता चला कि उसके शरीर में विटामिन सी की कमी थी। उसे डिहाइड्रेशन भी हो रहा था। लेकिन उसके बाद उसकी बॉडी अकड़ने लगी। उसकी यूरिन बंद थी। ब्लड प्रेशर काफी डाउन हो गया था। डॉक्टर ने जब उसकी रिपोर्ट देखी तो वो चौंक गए क्योंकि उसके ब्लड में पोटाशियम के साथ मैग्नीशियम, फास्फोरस और कैल्शियम की भी कमी हो गई थी क्योंकि उसने काफी लंबे समय तक फास्ट या उपवास किया था। दोस्तों, अब आपको जो बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से समझिएगा। ये हम सभी के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं तो हमारी बॉडी में इंसुलिन जो पैनक्रियास से निकलता है, इंसुलिन ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। हार्मोन कितना प्रोड्यूस होगा ये हमारे खाने की मात्रा पर डिपेंड करता है। लेकिन जब हम काफी समय तक कुछ खाते नहीं हैं तो सेल्स में इंसुलिन की कमी होने लगती है और ऐसी हालत में लड़की ने इतने सारे केले खा लिए, उसकी ब्लड सेल्स में केले की पूरी नेचुरल शुगर फौरन एब्जॉर्ब कर लिया। जरूरत थी तो एब्जॉर्ब कर लिया और इस वजह से वो इस हालत में पहुंच गई। उसकी पूरी बॉडी का सिस्टम गड़बड़ा गया। उसे कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। दोस्तों, त्योहारों का मौसम आ रहा है, कुछ दिनों बाद शुरू होने वाला है। ऐसे में आप सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उपवास के बाद कितना आहार लेना चाहिए। आजकल लोग त्योहारों के अलावा खुद को फिट रखने के लिए भी उपवास करते हैं। लंबे समय तक उपवास रखना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।